इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गोकू ब्लैक को, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो सेल को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। फ्रीजा ये देखकर कहता है, ब्लैक तो खामा मुझ पर इतना गुस्सा हो गया, जबकि मैंने उससे कुछ बोला ही नहीं था। मैं तो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन शायद उसे ये पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सब्र करना चाहिए। मुझे देखना होगा कि वो उसे मारने के बाद क्या करता है। तभी हम सेल को देखते हैं, जो ये देखकर ब्लैक की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं और लगातार कई सारे पंच किए जा रहे होते हैं। ब्लैक कहता है, ये काफ़ी ताकतवर है, मैं उसे इस फॉर्म में नहीं हरा सकता हूँ। ये कहते ही वो सीधा सुपर सैंडरोज फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके बाद फिर से सेल के ऊपर एक पावरफुल पंच करता है। सेल उस पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर इस बार वो ऐसा कर नहीं पाता है और काफ़ी दूर जाकर गिरता है। उस पंच के बाद सेल थोड़ा सदमे में चला जाता है और उसे पुरानी बातें याद आने लगती है। काफ़ी समय पहले जब वो अर्थ पे था, तो उसे एक ऐसा ही बंदा मिला था। सेल जोर से चिल्लाता है और कहता है, नामुमकिन, तुम्हें तो मैंने बहुत पहले मार दिया था, और साथ ही तुम्हारे सारे दोस्तों और परिवारों को। फिर तुम जिंदा कैसे हो गए? सेल की ये बात सुनकर ब्लैक कहता है, तो तुम्हारी आवाज़ निकल ही गई। मुझे लगता था तुम बोल नहीं सकते हो। शायद तुम इस टाइमलाइन के गोकू के बारे में बोल रहे हो, जिसे तुमने मार दिया है। पर चिंता मत करो, तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे। इस पे सेल कहता है, इस बात को बहुत समय हो चुका है, लगभग हज़ारों साल बीत चुके हैं, और उस टाइम पे मैं उतना पावरफुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया और सबको मार दिया। उसके बाद मैंने फिर से कई सारे वॉरियर से फाइट भी की। जो मेरे रास्ते में आता, मैं एक एक करके सबको मारता जाता, यहाँ तक कि ऐसा एक भी शख्स यहाँ नहीं बचा जो मुझसे लड़ने की हिम्मत कर सके। मैंने सबको ख़त्म कर दिया और जब कोई नहीं बचा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगा। उसके बाद मैंने खुद को मारने की भी कोशिश की, लेकिन मैं मरा नहीं। फिर मैं यहाँ शांति से आकर बस गया और खुद को मिटाने की कोशिश की, पर तुमने ऐसा नहीं होने दिया और देखो, तुम मुझे मिल गए। इतना समय बीत गया था कि मैं सब कुछ भूल चुका था, लेकिन मुझे दोबारा से सब कुछ याद आ गया है और मुझे खुशी है कि तुमसे लड़ने का मौका मुझे दोबारा मिला। इतने सालों में मैं भी बहुत ताकतवर बन चुका हूँ। भले ही मैंने ट्रेनिंग ना की हो, लेकिन मेरी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। फ्रीजा ये सुनकर कहता है, तो ये सेल हज़ारों साल पुराना है, तब तो इसे मारने में और मज़ा आएगा। पुराने वॉरियर के साथ फाइट करने की बात ही अलग है और शायद ये मौका मुझे नहीं मिलने वाला है। फ्रीजा जैसे ये कहता है, हम सैम को देखते हैं, जो चिल्लाते हुए गोकू के ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन गोकू ब्लैक फौरन ही उस हमले को टॉर्च करता है और सेल के ऊपर अपना अटैक करता है, जिस वजह से सेल फिर से थोड़ा पीछे जाकर गिरता है, लेकिन वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और फिर से गोकू ब्लैक के ऊपर अटैक करता है। गोकू ब्लैक कहता है, तुम जाग तो गए हो, लेकिन तुम्हारी ताकत शायद सो रही है। तुम इतने पावरफुल नहीं कि मुझे हरा सको। ये कहते हुए अचानक से अपनी स्वॉर्ड बना लेता है और सेल के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से सेल के दो टुकड़े हो जाते हैं। फ्रीजा ये देखकर कहता है, मैंने इस सेल के बारे में जितना सुना था, ये उतना पावरफुल नहीं लग रहा है। क्या मैं गलत यूनिवर्स में तो नहीं आ गया? फ्रीजा जैसे ये कहता है, हम सेल को देखते हैं, जो अपनी दोनों बॉडी को रिजनरेट कर लेता है और गोकू ब्लैक के सामने अब दो सेल आ जाते हैं। गोकू ब्लैक ये देखकर कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? तभी वो दोनों सेल दोनों तरफ से गोकू ब्लैक के ऊपर टूट पड़ते हैं। ब्लैक उन दोनों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाता है और तभी दोनों सेल अपनी की एनर्जी को रिलीज करके उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देते हैं, जिससे वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। देखने में वो मामूली सा अटैक लग रहा होता है, लेकिन जैसे उस धमाके का असर कम होता है, हम ब्लैक को देखते हैं, जिसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। उसकी बॉडी काफ़ी डैमेज हो गई थी। कभी एक सेल मुस्कुराता है और कहता है, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और ये बात तुम्हें जल्दी पता चल जाएगी। तुमने ऐसा ही कुछ शुरू में मुझसे कहा था कि मैं बहुत पछताने वाला हूँ, पर शायद तुम्हें देखकर लग रहा है कि अब तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने वाले हो। तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो। अगर तुम मेरे इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते तो यहाँ आने की गलती कभी नहीं करते। ये कहने के बाद सेल अपनी पावर को रिलीज़ करता है और अपना डेथ बॉल अटैक तैयार करता है, और जैसे उन दोनों सेल का वो अटैक तैयार होता है, वो फ़ौरन ही उसे ब्लैक के ऊपर छोड़ देते हैं। ब्लैक फ़ौरन ही खड़ा होता है और दोनों तरफ से अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है।
पर वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी, जिस वजह से ब्लैक की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। और जैसे वो दोनों एनर्जी आपस में टकराती है, वहाँ पर फिर से एक बड़ा धमाका होता है। पर जैसे उस धमाके का असर कम होता है, हम ब्लैक को देखते हैं जो अपनी सुपर सेंड्रोस 3 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था। वो सेल से कहता है, बस अब बहुत हुआ, तुमने अपनी हद पार कर ली है और अब मैं परेशान हो गया हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हें ख़त्म करने वाला हूँ। ये कहते ही ब्लैक गोकू अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करता है और एक पावरफुल अटैक तैयार करता है। जो ब्लैक कामेहामेहा था, वो उस अटैक को सीधा सेल के ऊपर कर देता है। सेल कहता है, ये वाला अटैक मैं पहले भी देख चुका हूँ, ये मुझे मारने के लिए काफ़ी नहीं है। ये कहते ही वो दोनों सेल उस अटैक को रोकने के लिए आगे आते हैं, पर जैसे वो अटैक उनसे टकराता है, वहाँ पर फौरन ही एक बड़ा धमाका होता है और उस अटैक के साथ एक सेल मारा जाता है और एक सेल बच जाता है। गोकू ब्लैक बिना देरी किए हुए दूसरे सेल की गर्दन को पकड़ लेता है और उसे 2 टुकड़ों में फिर से फाड़ देता है। फ्रीजा ये देखकर कहता है, ब्लैक तो सच में काफ़ी ज़्यादा पागल हो चुका है, उसे जरा सा भी रहम नहीं आ रहा है। तभी हम ब्लैक को देखते हैं जो अपनी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करके उसकी दूसरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। फ्रीजा ये देखकर कहता है, मुझे लगा था कि वो उसे एब्जॉर्ब कर देगा, लेकिन उसने ये क्या किया? उसने सबसे पावरफुल सेल को इस तरह मार दिया कि जैसे वो उसके सामने कुछ हो ही ना। काफ़ी गलत हुआ, मुझे लगा था कि हम उसकी पावर का इस्तेमाल करने वाले हैं, पर शायद किस्मत में यही लिखा था, वो हमारे किसी काम का रहा। तभी हम गोकू ब्लैक को देखते हैं जो काफ़ी ज़ोर से हंस रहा था। ब्लैक को ऐसा करता देख फ्रीजा भी थोड़ा शौक रह जाता है। तभी फ्लैग जो हंसते हुए कह रहा था, फ्रीजा तुमने देखा मैंने उसे किस तरह मार दिया, और तुम्हें लग रहा था कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं उसे हरा नहीं पाऊँगा। इस पे फ्रीजा कहता है, नहीं ब्लैक, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, तुम सच में महान हो, तुम असली गोकू से भी कमाल के हो, तुम्हारा जवाब नहीं ब्लैक। इस पे ब्लैक कहता है, तुम मेरी तारीफ़ कर रहे हो, मुझे ये बताओ क्या यही सबसे पावरफुल सेल था जिसे मैंने इतनी आसानी से मार दिया? ऐसा हो ही नहीं सकता है, शायद तुम इस बार गलत थे फ्रीजा। इस पर फ्रीजा कहता है, नहीं ब्लैक, जरा अपने पीछे देखो। ये सुनकर जैसे ब्लैक पीछे देखता है, वो देखता है कि सेल दोबारा से ठीक हो चुका है और वो एक नए फॉर्म के साथ उसके सामने आ गया है। ब्लैक ये देखकर कहता है, तो तुम चिंता बच गए, चलो अच्छी बात है। इस पे सेल कहता है, मैं तो बच गया, लेकिन तुम कैसे बचोगे? तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मुझे मार नहीं सकते, मुझे मारना लगभग नामुमकिन है, पर मैं तुम्हें ख़त्म कर सकता हूँ। इस पे ब्लैक कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम थोड़े से ताकतवर हो गए तो मुझे हरा दोगे? इस पे सेल कहता है, किसने कहा कि मैं तुम्हें हराऊंगा, मैं तो तुम्हें मारने वाला हूँ। जिसे सुनकर ब्लैक मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारा सपना तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये कभी पूरा नहीं होगा। इस पे सेल कहता है, ये मेरा सपना नहीं बल्कि यही सच्चाई है, और जो मैं बोलता हूँ वो मैं करके रहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी तबाह करना क्यों ना पड़ जाए, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा, पर तुम्हें मार कर रहूँगा। इस पे गोकू कहता है, चलो आ जाओ, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मुझे ख़त्म कर दो। सेल कहता, हाँ शौक से। ये कहते ही वो उसके ऊपर टूट पड़ता है और उनके बीच फिर से बहुत तकलीफें शुरू हो जाती है। इसके बाद हम मर्नो और गोकू को देखते हैं। मर्नो कहता है, हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ गोकू, हम पहुंचने वाले हैं और जल्दी हमारा सपना पूरा होगा, हम इस मल्टीवर्स को रूल करेंगे और फिर से वही होगा जो पहले होता था, सियांस और हम मिलकर इस पूरे मल्टीवर्स पे राज करेंगे, हमें उस जैनों को मारना होगा। इस पर गोकू कहता है, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा, चिंता मत करो, पूरे मल्टीवर्स पे जल्दी हमारा कंट्रोल होगा जैसा कि तुमने कहा था, और अगर इस प्लान में कोई गड़बड़ होती है तो वही करना जैसा मैंने तुम्हें बताया है। मर्नो कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, हम दोनों मिलकर ही इसे अंजाम देंगे। अगर हम में से एक भी मारा गया तो ये प्लान कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा, हमें जिंदा रहना ही होगा और मैं इसके लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा। और तुम गोकू? इस पे गोकू कहता है, मेरी चिंता मत करो, मैं कभी मरने वाला नहीं हूँ, उनसे पहले जिन्हें मारने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ।